नबी खाता है, नबी पीता है, नबी सोता है, नबी उड़ता है, नबी जागता है, तो वो हमारे ही तरह है। लेकिन मैं कहता हूँ, कुरान कहता है कि वो तुम्हारी तरह बशर नहीं है। वो अगर बशर है तो अफजलुल बशर है, वो अफजलुल बशर है, वो नूरी बशर है। तो कुरान के आयत में कद जाकुम मिनल्लाहि नूर को लाके कह रहा है कि नबी को एक जगह पे बशर कहा जा रहा है और एक जगह पे नूर कह रहा है। तो इन आयत पर, ये जो आयत कुल इन्नमा अना बशरुम है, इस पर अमल करना जायज नहीं है, हराम है। क्यों? कुल कहकर जो खुदा ने मुराद लिया है वो तर्जमे में जाहिर नहीं है, और जो तर्जमे में जाहिर है वो खुदा के मुराद नहीं है। इसलिए इन आयत पर ईमान लाना जरूरी है, मगर अमल करना हराम है। आइए एक हदीस पाक समाअत कीजिए नबी की बशरियत पर। नबी कौन सा बशर है, नबी किस तरीके का बशर है, नबी अफजलुल बशर है या अफजलुल बशर नहीं है। आइए हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, मिशकात शरीफ 515 में हदीस पाक मौजूद है। एक दिन अल्लाह तबारक व तआला के रसूल मस्जिद नबी में बैठे हुए थे और होने के बाद एक फरिश्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह पे यानी मस्जिद नबी में तशरीफ लाए, और लाने के बाद उसके बाद एक फरिश्ते आसमान और जमीन के दरमियान उड़ने लगे, और जब उड़ने लगे तो वो फरिश्ते प्रवास करने लगे और कहने लगे, आहुआ क्या ये वही मोहम्मद है जिसके हम तलाश में है। वो नीचे वाला फरिश्ता कह रहा है, हाँ हाँ ये वही मोहम्मद है जिसके हम तलाश में है। वो ऊपर वाला फरिश्ता नीचे आते हैं और दोनों फरिश्ते एक जगह पर कायम होते हैं, खड़े होते हैं। अचानक एक फरिश्ते गायब हो जाते हैं और होने के बाद जन्नत जाते हैं और जन्नत से एक तराजू पल्ला लाते हैं, और लाने के बाद अल्लाहु अकबर, गौर से सुनिएगा आपका ईमान ताजा हो जाएगा। वो फरिश्ते तराजू पल्ले को लाते हैं और लाने के बाद एक फरिश्ते रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में उठाते हैं, और उठाने के बाद एक पल्ले पे रसूल को बैठाते हैं और एक फरिश्ते अचानक गायब हो जाते हैं। और दुनिया में जो सबसे ज्यादा परहेजगार थे, जो सबसे ज्यादा मुत्तकी थे, जो सबसे ज्यादा हाजी थे, जो गाजी थे, उन हाजी और परहेजगार में से जो सबसे बड़े मुत्तकी थे उनको पकड़ के लाए, और लाने के बाद नबी पाक को एक पल्ले पे बैठाया और वो इंसान को एक पल्ले पे बैठाया। जब वजन किया गया तो मोहम्मद का पल्ला भारी हो गया। अल्लाहु अकबर, वो फरिश्ते फिर गायब हो जाते हैं, और हो जाने के बाद फिर दुनिया में सबसे ज्यादा जो परहेजगार थे, जो मुत्तकी थे, उनमें से दो आदमी को पकड़ के लाते हैं, और लाने के बाद वजन करते हैं। मोहम्मद का पल्ला भारी हो जाता है, वो फरिश्ते फिर गायब हो जाते हैं, और होने के बाद दुनिया में जो सबसे ज्यादा परहेजगार थे, जो सबसे ज्यादा मुत्तकी थे, उनमें से 100 आदमी को पकड़ के लाते हैं, और लाने के बाद मोहम्मद का वजन करता है तो मोहम्मद का पल्ला भारी हो जाता है। वो दोनों फरिश्ते एक दूसरे की दूरी पे जाता है, थोड़ी दूर पे जाते हैं, और एक दूसरे पे कंधे पे कदम रखता है, और रखने के बाद कहता है, एक दूसरे के कंधे पे हाथ रखता है और कहता है, ए फरिश्ते ये तुम क्या कर रहे हो? मोहम्मद के वजन पे एक तो छोड़ो, दो तो छोड़ो, तीन तो छोड़ो, 1000 तो छोड़ो, जमीन और आसमान को, अगर आसमान और जमीन को, जन्नत और दोज़ख को अगर एक पल्ले पे रखा जाए और मोहम्मद को अगर एक पल्ले पे रखा जाए तो मोहम्मद का पल्ला भारी हो जाए। क्या फरमाया? मोहम्मद का पल्ला भारी हो जाएगा। कायनात को अल्लाह तबारक व तआला ने एक पल्ले पे रख दिया और मोहम्मद को एक पल्ले पे रखा गया। वजन जब किया गया तो मोहम्मद का पल्ला भारी हो गया। इस हदीस से पता ये चलता है कि नबी हमारी तरह बशर नहीं है, बल्कि अगर नबी बशर है तो वह अफजलुल बशर है, वह नूरी बशर है, वो खाकी बशर नहीं है, वो हमारी तरह बशर नहीं है। वो जो कुछ लोग कहते हैं कि नबी खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, उठते हैं, जागते हैं, तो फिर नबी हमारे तरह बशर कैसे नहीं? तो मैं कहता हूं, एक सहाबी रसूल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार के हालत में पेशाब किया, और बीमारी के हालत में एक लोटे पे पेशाब को रख दिया खटिया के नीचे। एक सहाबी रसूल आते हैं बड़े प्यास से, प्यास बहुत लगी हुई है। जब प्यास लगी हो तो आए तो लोटा देखा,
देखने में आया कि पानी, वो पानी सोचकर आका के पेशाब मुबारक को पी गया। झूम के बोलिए ना, वो पानी सोचकर आका के पेशाब मुबारक को पी गया। जब नबी पाक सुबह को बेदार हुए, वो पेशाब को फेंकने के लिए जब गए तो देखा कि लोटा में पेशाब नहीं है। साहबा रसूल को पूछा कि वो साहबा, किसी ने इस बर्तन में जो पानी था, जो पेशाब था, किसी ने फेंका क्या? एक साहबी सर झुकाते हुए आए, आका गलती हो गई, फिदा के अभी वो उम्मी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान या रसूल अल्लाह, लेकिन गलती हो गई, मैंने इस पानी को, इस पेशाब को पानी समझ के पी लिया हूँ आका। जब इतना कहना था तो नबी ने कहा, साहबा तुम्हें मुबारक हो, कयामत तक जितने नस्ल आएंगे किसी के पेट की बीमारी नहीं होगी। नबी की पेशाब में अगर इतनी रहमत हो और अगर बरकत हो तो उनके ज़बान मुबारक के लौबे दहन का क्या आलम होगा। और जब लौबे दहन की इतने बरकत हो तो उनके पेशानी मुबारक का आलम क्या होगा। तुम किस अंदाज पे कहते हो कि नबी हमारी तरह बशर है, किस ज़बान पे कहते हो। या नबी पाक के पसीने के आलम ये था, मुश्क अंबर से ज्यादा खुशबूदार। साहबा कहते कि नबी को जब हम ढूंढने को निकलते तो ढूंढ कर नहीं पाते, तो नबी के खुशबू से हम समझ जाते कि नबी इस गली से गुजर चुके हैं। नबी के पेशानी मुश्क अंबर से भी ज्यादा खुशबूदार है। आज हम कहते हैं कि नबी हमारी तरह। आज लोग कहते हैं नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, नऊजुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। कहां का ईमान लिए हो। इसीलिए तो मेरे आका ने फरमाया है कि अगर ईमान बचाना हो तो मैं तुम में दो भारी चीजें छोड़े जा रहा हूं, एक कुरान और एक अहले बैत। एक अहले बैत और एक कुरान, अगर इन दोनों को पकड़ के रखोगे तो तुम हरगिज गुमराह नहीं होगे। अल्लाह का शुक्र है, हमारे पूरे कलियचक, मालदा डिस्ट्रिक्ट, मुर्शिदाबाद, राजमहल में बहुत सारे कस्बे और गांव है कि जो अहले बैत के दामन को मजबूती से थामे। आप देख लीजिएगा हिंदुस्तान के अंदर कलियचक के मुसलमान जितने खुशनसीब है और आबादी और सुकून में है, यूपी, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मुंबई के मुसलमान इतने परेशान, इतने इसमें नहीं है, सुकून में नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सरकार मसरूर मियाँ का करम है। यहाँ सरकार दूल्हा मियाँ का करम है कि दुनिया में कहीं भी कुछ हो जाए लेकिन बंगाल के मुसलमान बच ही जाता। लेकिन मेरा टॉपिक ये नहीं है, मैं आगे आपको अहले बैत के भी कुछ शान सुनाऊंगा, लेकिन जो आयत पढ़ा हूं उसके मौजू पर और थोड़ी सी झलकियां सुनिएगा। आप जानते हैं हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के नाम आप सुने हैं, सुने हैं ना? कितने लोग सुने? हाथ उठाकर बोलिए। आपने सुने हैं? सब सुना है। बेदार रहिए, बहुत पॉइंट की बात जो कभी भी सुनने को नहीं मिलेगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु व तस्लीम नमरूद के दरबार में जाता है, और जब नमरूद के बारगाह पे जाता है तो जाने के बाद नमरूद को खुदा को एक मानने का हुक्म देता है कि ए नमरूद, तुम एक खुदा को मान लो, तुम्हारा एक ही खुदा है, दूसरे खुदा को मत मानो। नमरूद अपने तकब्बुर और घमंड के बुनियाद पर कहा कि ए मूसा, तुम किस खुदा की बात कर रहे हो? मैं ही तो खुदा हूं। नऊजुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। नमरूद ने कहा, ए मूसा, ए इब्राहिम, तुम किस खुदा की बात कर रहे हो? खुदा तो मैं ही हूं। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने कहा, अच्छा, मेरा खुदा वह है जो जिंदा को मुर्दा करता है, मुर्दा को जिंदा करता है। अगर तू मेरा खुदा है नमरूद, तो तू भी मुर्दे को जिंदा कर और जिंदे को मुर्दा कर दे। नमरूद ने कहा, अच्छा ठीक है, सुबह को आना इब्राहिम। जब हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह सुबह को आए तो नमरूद चालाक इंसान थे, लेकिन नबी के सामने किसी की चालाकी नहीं चलती। तो वो चालाक थे, वो क्या कहा, एक इंसान को पकड़ा, कॉलर को, सीना को पकड़ा और पकड़ने के बाद कहा, ए तुम्हारा क्या हाल है? कहा कि मैं आजाद हूं। कहा कि तुम आजाद हो? नमरूद ने उनके चेला को कहा कि इसे कैद में डाल दो और इसे सूली पे चढ़ा दो।
नमरूद के हुक्म पाकर उसे सूली पे चढ़ा दिया गया, बेगुनाह को सजा कत्ल सुना दिया गया, कत्ल कर दिया गया। एक कैदी को पकड़ के लाया और कहा तुम्हारा क्या हाल है? कहा कि हुजूर कल तो मेरा फांसी है। कहा कि तुम आजाद हो जाओ। जब इतना किया तो नमरूद ने इब्राहिम खलीलुल्लाह को कहा, ए इब्राहिम खलीलुल्लाह, देखो मैं ही तो खुदा हूं। कल जो मरने वाला था मैं उसे जिंदा कर दिया, और जो कल जिंदा होने था मैं उसे मौत दे दिया। नमरूद ने कहा इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, मेरा खुदा हर चीज पर कादिर है, तू मेरा खुदा नहीं हो सकता है। मेरा खुदा इस तरह मुर्दे को जिंदा, जिंदा को मुर्दा नहीं करता है। लेकिन ए नमरूद, अगर तू मेरा खुदा है तो मेरे खुदा का शान यह है कि रोजाना सूरज को पूरब से उठाता है और पश्चिम को डुबाता है। नमरूद, अगर तू मेरा खुदा है, कल सुबह को सूरज को पश्चिम से उठा और पूरब को तू डुबा दे। इतना कहना था, नमरूद हक्का बक्का रह गया और बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। लेकिन पॉइंट की बात बहुत बारीकी जहन के साथ सुनिए। नमरूद के इब्राहिम खलीलुल्लाह के दलील पर गौर से सुनिएगा। इब्राहिम खलीलुल्लाह के दलील पर मेरे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह खुदा है ना? और से सुनिएगा, फतवा नहीं लगेगा, अभी मैं हाजिर हूं। नमो इब्राहिम खलीलुल्लाह के दलील पर उन्होंने क्या कहा था? मेरा खुदा वो है जो पश्चिम को, मेरा खुदा वो है जो पूरब से सूरज को उठाता है और पश्चिम को डुबाता है। मैं उसे खुदा मान जाऊंगा जो पश्चिम से खुदा को डुबाया हो। नमरूद तो हक्का बक्का रह गया। लेकिन गौर कीजिएगा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है, साथ में हजरत अली है। अली के जांगे मुबारक पर नबी पाक आराम फरमा रहे हैं। आराम फरमाना था, नमाज असर कज़ा हो गई। असर जब कज़ा हो गई, मगरिब के वक्त होने गया। अली मुर्तजा नमाज असर के लिए रोने लगे। इतना रोया, डाली के दाढ़ी के बाल भीगने लगे। एक कतरा अली के आँख का, एक कतरा आंसू का, एक कतरा नबी के जुल्फ मुबारक पर, नबी के रुखसारे मुबारक पर गिर जाता है। जब गिरता है नबी बेदार हो जाते हैं, और जब बेदार होता है तो कहता है, ए अली, तुमको किस चीज ने रुलाया है? तुम्हें रुलाया किस चीज ने? अली कहता है, या रसूल अल्लाह, कसम है उस जात के कि जब से मैंने आपके दस्ते मुबारक पर, आपके हाथ पे हाथ रख के ईमान लाया हूँ, कभी भी नमाज कज़ा नहीं हुई है। लेकिन मेरे आका, आज मोहब्बत की वजह से, आपके प्यार के वजह से नमाज असर कज़ा हो गई। इतना कहना था, नबी मुस्कुराने लगे। और जब मुस्कुराने लगे, नबी कहने लगे, अली तो फिर रोने की क्या बात है? तू ये बता, नमाज असर को कज़ा पढ़ना चाहते हो या अदा पढ़ना चाहते हो? इतना कहना था। अली कहने लगे, या रसूल अल्लाह, रो तो रहा हूं अदा के लिए, तो फिर कज़ा किस बात की? अगर आप अदा करवा दे तो और भी अच्छी बात है। इतना कहना था। नबी कौनैन ने उंगली का इशारा किया, पश्चिम से सूरज पलट आया। पश्चिम से सूरज पलट आया। यह मोजज़ा देखकर नबी के पूरा पश्चिम से सूरज को निकलवाना, डूबा हुआ चांद को दो टुकड़ा कर देना, कंकर को कलमा पढ़वाना, दरख्त को कलमा पढ़वाना, समंदर के बीच में, दरिया के बीच में रास्ता बना देना, ये सारे मोजज़ात को देखकर कुछ लोगों ने नबी पाक को खुदा कहने पर मजबूर हो गया। तब अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, ए महबूब, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, आप कह दीजिए कि मैं तुम्हारी तरह बशर हूं, ताकि लोग आपको खुदा मानने पर मजबूर ना हो जाए। अल्लाहू अकबर। या नहीं सही। ऐ महबूब, ताकि लोग आपको खुदा कहने पर मजबूर ना हो जाए, इसी वजह से आप कह दीजिए
कि मैं तुम्हारी तरह बशर हूं। इसीलिए तो शायर कहता है कि वो तो खुदा का नूर है, वो तो खुदा का नूर है, उसको खुदा कैसे कहूं? माना कि खुदा तो नहीं है, बल्कि वो खुदा से जुदा भी नहीं है। कायनात का निजाम अल्लाह ने बनाया, मगर मोहम्मद के हाथ पे रख दिया। ए मोहम्मद, कायनात को जिस तरह चाहो, जिधर चाहो पलटो और चलाओ। इसी वजह से जरूरत के मुताबिक नबी ने चांद को 2 टुकड़ा कर दिया, जरूरत के मुताबिक डूबा हुआ सूरज को पलट लाया, जरूरत के मुताबिक कंकर को कलमा पढ़ा के बता दिया कि मैं नबी इस तरह हूँ, आखिरी नबी इस तरह हूँ कि अल्लाह ने कायनात को बनाया और उनका मालिक हमें बना दिया। ये इश्क की बात है, मोहम्मद की मोहब्बत की बात है। लोगों बहुत सारे आलिम नहीं बताते हैं, लेकिन आज बता रहा हूं, गौर से सुनिएगा। इश्क की बात है, मोहब्बत की बात है। चंद मिनट और भी मैं हूं, अगर आप साथ दीजिएगा तो मैं बहुत अच्छी अच्छी प्यारी बात और भी बताऊंगा आपको। अगर आप बैठे रहेंगे अच्छा लग रहा है? आप उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह। अगर आपका ईमान ताजा हो रहा हो, मेरी तकरीर समझ में आ रही हो, तो बीच मजमा से कोई भाई हुआ हाथ उठा के नारा लगा दीजिए जरा। उठाइए। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, या अली, जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। नहीं चल, नहीं चल। या अली। हजरात, आप जानते हैं वो कूहे तूर पर मूसा गए और रब्बे कायनात को कहा, मौला मैं तुझे देखने की ख्वाहिश करता हूं, मैं तुम्हें देखना चाहता हूं। अल्लाह ने कहा लन तरानी, तुम मुझे देख नहीं सकते। फिर मूसा ने जिद किया, या अल्लाह मैं तुम्हें देखना चाहता हूं। जब जिद पे जिद, जिद पे जिद, जिद पे जिद किया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने क्या किया? मूसा कलीमुल्लाह को कहा, ए मूसा आओ कूहे तूर पर। नबी की शान और अंबिया के शान को आप देखिए। यह आखिरुज़्ज़मा के नबी है और हम उनके उम्मती हैं, हम उनके उम्मती हैं और नबी पहले, उनके शान को देखिए। क्या कहा? मूसा तू कूहे तूर पर आओ। अल्लाह कह रहे मूसा, अगर मुझसे बात करनी हो तो कूहे तूर पर आओ, अगर वही लेना हो तो कूहे तूर पर आओ, अगर हुक्म लेना हो तो कूहे तूर पर आओ, अगर शरीयत लेना हो तो कूहे तूर पर आओ, अगर तरीकत लेना हो तो कूहे तूर पर आओ, अगर मारिफत लेना हो तो कूहे तूर पर आओ। लेकिन ये मोहम्मद मुस्तफा है, जहां पे ये मुतय्यन नहीं किया कि जबल उहद पर आओ, मकाम अरफात पर आओ, या जन्नतुल बकी पे आओ, या फिर काबा पर आओ। अल्लाह ने कहा महबूब तुम मेरे प्यारे मुस्तफा हो, जहां जहां रहोगे तुम वहां वहां वही नाजिल करूंगा। हद तो यह है कि अगर अम्मी आयशा के हुजरे पर रहोगे तो अम्मी आयशा के हुजरे पर वही नाजिल करूंगा। ये महबूबियत की शान है। और भी देखिएगा, जब कूए तौर पर मूसा आए, जूता पहन के आ रहा था, गैब से निदा आई, ए मूसा जूता खोल के आओ, ये कूहे तोर है। ए मूसा जूता खोल के आओ, ये कूहे तूर है। लेकिन जब मोहम्मद अरबी को अल्लाह तबारक व तआला ने मेराज पे बुलाया, उम्मे हानी के घर से निकले, निकल नहीं था, मेरे मोहम्मद ने जूता खोलने लगे। गैब से निदा आई, महबूब जूता मत खोलना, अर्श आज़म पर तुम अपना जूता पहन के आओ। सवाल किया गया, ए अल्लाह वो तो कुएं तोड़ पर मूसा जूता पहन के आ रहा था, तुमने तो मना कर दिया था, लेकिन यहाँ पे अपने हबीब को अर्श आज़म पर जूता पहन के क्यों बुला रहे हो? अल्लाह ने जवाब दिया, वो कुएं तोड़ और थे, लेकिन ये महबूब मुकर्रम है, ये मेरे हबीब है, इनके जूते से मेरे अर्श को भी खुशकिस्मती हासिल हो जाए। अगर मोहम्मद के जूते पे इतने कमाल हो, उनके
तलवे का आलम क्या होगा। अगर उनके तलवे पे इतने आलम हो तो उनके दस्ते मुबारक का आलम क्या होगा। और जब उनके दस्ते मुबारक पर इतने कायनात का निजाम चल रहा हो तो उनके जबान का आलम क्या होगा। लेकिन गौर से सुनिएगा, अब मैं आ रहा हूं। वो जबान आप जानते हैं, वो जबान कभी भी मुस्तफा जाने रहमत के जबान से दुआ कभी रद्द नहीं हुई। जहां भी दुआ किया हो अल्लाह तबारक व तआला ने दुआ कबूल किया। वो जबान जिब्रील आते हैं नबी पर वही लेकर, नबी आराम फरमा रहे हैं तो जगाना मुश्किल हो जाते, कदम पर, कदम के तौले पर, तलवे पर चूमा देते हैं जगाने के लिए। नबी की जबान की बात करूं, इतने बुलंद वाला जबान, इतनी अजमत वाली जबान है, लेकिन मेरे भाइयों वो जबाने नाज पर, वो जबाने मुस्तफा पर तेरे नबी ने इमाम हुसैन को अपने गोद पे लिया, अपने गोद पे लिया और लेने के बाद नबी अपने जबान से इमाम हुसैन को चूम रहा। नबी अपने जबान को, अपने खून को, अपने जान को, अपने प्यार को चूम रहा है और कभी फिर सूंघ भी रहा है। कभी चूम रहा है, कभी सूंघ रहा है। सहाबा देखकर ताज्जुब में, ए मुस्तफा, नबी, ए मेरे प्यारे हबीब, चूमना तो समझ में आता है मगर इमाम हुसैन को सूंघते क्यों है। नबी जवाब देते हैं, मैं इसी वजह से चूमता हूं क्योंकि ये मेरे खून है, मेरी बेटी फातिमा के लखते जिगर है, मगर सूंघ रहा हूं इसी वजह से कि हुसैन के जिस्म से जन्नत की खुशबू आती है। चूमता हूं इसी वजह से कि हुसैन के जिस्म से जन्नत की खुशबू आती है, मगर मुसलमानों, वो खून मेरे पीरो मुर्शिद के खून पर दौड़ रहा। वो खून इमाम हुसैन के, वो खून हजरत सैयद मसरूर मियाँ के खून पे दौड़ता है। तो अगर जन्नत की खुशबू हुसैन के सीने पर, हुसैन के अगर खून में हो, तो अहले बैत के कदम पर अगर हम चूमा दे, अगर चुम्बन करे, अगर चूमा दे, अगर चूमे, तो क्या हम जन्नत को चूम नहीं सकते हैं? ये हो नहीं सकता है। जैसे माँ बाप के तलवे को चूमना ये जन्नत को चूमना है, तो इसी तरह अहले बैत के हाथ को, पैन को चूमना, यहाँ तक के जहां कदम पर जाए उसको भी चूमना, दर हकीकत में जन्नत को चूमना। ये ईमान की बात है, अकीदा की बात है, फतवे की बात नहीं है, मसले की बात नहीं है। आशिक का मिजाज कुछ और होता है, शरीयत का मिजाज कुछ और होता है, यह और बात होती है अलग अलग। लेकिन फिर आशिक कहीं ना कहीं अलग बात कहीं कहीं निकल जाता है। मुसलमानों देखिए, इमाम हुसैन का मर्तबा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर पूछा जाए, या रसूल अल्लाह, अगर आदम अलैहिस्सलाम को पूछा जाए, ये आदम तो अल्लाह के बाद किससे मोहब्बत करता है, तो आदम जवाब देगा, मैं अल्लाह के बाद अफजलुल बशर मोहम्मद रसूलुल्लाह से मोहब्बत करता हूं। अगर नूह को पूछा जाए, नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के बाद तो किससे मोहब्बत करता है, नूह अलैहिस्सलाम जवाब देगा कि अल्लाह के बाद मैं रसूलुल्लाह से मोहब्बत करता हूं। 1,20,000 अंबिया किराम को अगर पूछा जाए अल्लाह के बाद तो किससे मोहब्बत करता है, तो सारे नबीयीन का जवाब यही होगा, खैरुल बशर मोहम्मद रसूलुल्लाह से मोहब्बत करता हूं। इसी तरह अगर सिद्दीक अकबर को पूछा गया, ए सिद्दीक अकबर तो अल्लाह के बाद किससे मोहब्बत करता है, तो सिद्दीक अकबर का जवाब यही हुआ कि अल्लाह के बाद मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह से मोहब्बत करता हूँ। हजरत फारूक आजम से पूछा गया, ए फारूक आजम तो अल्लाह के बाद किससे मोहब्बत करता
करते हो? फारूक आजम ने जवाब यही दिया कि अल्लाह के बाद मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह से मोहब्बत करता हूँ। इसी तरह गौसे आजम को अगर पूछा जाए कि अल्लाह के बाद किससे मोहब्बत करते हो, तो जवाब यही देगा कि अल्लाह के बाद मैं सबसे ज्यादा रसूलुल्लाह से मोहब्बत करता हूँ। इमाम हसन करीम हजरत गौसे आजम, गरीब नवाज, हजरत उस्मान हारूनी, मसूद मिल्लत, तमाम औलिया किराम, नबी दीन हजरत ख्वाजा नवाज और सारे कुतुब अक़ताब को अगर पूछा जाए कि अल्लाह के बाद किससे मोहब्बत करते हो, तो सारे नबीयीन का, सारे रसूलों का, सारे साहबा का, वली अक़ताब का एक ही जवाब होगा कि अल्लाह के बाद मैं सबसे ज्यादा मोहम्मद रसूलुल्लाह से मोहब्बत करता हूँ। लेकिन यही सवाल अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह से पूछा जाए, ए मोहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह के बाद आप किससे मोहब्बत करते, तो उनका जवाब सुन लीजिए। उनका जवाब यह है, उन्होंने फरमाया कि मैं अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा मेरी बेटी फातिमा और मेरे 2 लख्त जिगर इमाम हसन करीमैन से मोहब्बत करता हूं। सबसे ज्यादा अल्लाह के बाद अगर मोहब्बत किया है रसूल ने तो इमाम हुसैन। और फिर मेरे आका ने कहा, व मम माता अला आले हुब्बे मुहम्मदिन माता मोमिन। और से सुनिएगा, अहले बैत के गुलामों, सैयद मसरूर मियाँ और मेरे पीर मुर्शिद सैयद मसऊद मियाँ के मानने वालों, गौर से सुनिएगा। आपके पीर इमाम हुसैन के खून से सींचा गया है, फातिमतुज ज़हरा के दूध से सींचा गया है, क्योंकि नबी के आल है, नबी के औलाद है। और जिनके बारे में, आपके पीर के बारे में और इमाम हुसैन अहले बैत अतहर के बारे में आका फरमा रहे हैं, व मम्माता अला आले हुब्बे मुहम्मदिन माता मोमिनन। जो मेरे आल से मोहब्बत करते हुए मरेगा, उसकी मौत मोमिन की मौत होगी। एक बात बोलूं, दुनिया में सबसे अगर खौफज़दा बात हो और सबसे अगर डर की बात हो, पैदाइश से लेकर मरते दम तक, तो सबसे डर की बात मौत के आखिरी हिचकी के वक्त है। आप दाढ़ी छोड़े हुए हैं, आप लंबे कुर्ता टोपी पगड़ी जुब्बा लगाए हुए हैं, लोग आपको देखकर सोच रहा है कि ईमान वाला है, परहेजगार है, ईमानदार है, हाजी है, गाजी है, नमाजी है। आप नमाज पे नमाज, नमाज पे नमाज, रोजे पे रोजे, हज पे हज, खैरात पे खैरात, ज़कात पे ज़कात देते जा रहे हैं। लेकिन अगर मौत के वक्त अगर ईमान नसीब ना हुआ, शैतान ने आपके अगर ईमान को लूट लिया, तो मालूम है कि जो सारी जिंदगी आप खैरात नमाज रोजे किए ना, सब के सब बेकार है, आप बेईमान के साथ गए। और डर की बात यह है, क्योंकि सारी जिंदगी शैतान आपके पीछे लगा रहता है, नमाज पढ़ने से रोकता है, रोजा करने से रोकता है, शराब पीने की तरगीब देता है, जना करने की तरगीब दिलाता है, चोरी करने की तरगीब दिलाता है। लेकिन मौत के आखिरी हिचकी के वक्त शैतान अपने पूरे जिस्म के खून आप पर चुला देता है, ताकि क्या हो, ईमान लूट ले और ये बेईमान की हालत पे जाए। लेकिन नबी फरमाते हैं, व मम्माता अला आले हुब्बे मुहम्मदिन माता मोमिनन। मेरे नबी की हदीस है, मेरे नबी की दुआ है कि जो मेरे आल से मोहब्बत करेगा, मरते वक्त उसकी मौत मोमिन की मौत होगी। ये मेरे नबी की गारंटी। फिर कह रहा है, वमम माता अला आले हुब्बे मुहम्मदिन माता शहीदन। नबी फरमाते हैं, जो मेरे आल से मोहब्बत करते हुए मरेगा, नबी चैलेंज देता है, उसकी मौत शहीद की मौत होगी। गौर से सुनिएगा क्या हो रहा है, इधर तवज्जो दीजिए, उठक बैठक ना कीजिए। पहले मैंने बताया था, बहुत पॉइंट की बात बता रहा हूँ, आप लोग उठक बैठक ना कीजिए। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तुरदा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी तरफ तवज्जो दीजिए। तो नबी फरमाते हैं, व मम्माता अला आले हुब्बे मुहम्मदिन माता शहीदन। जो मेरे आल से मोहब्बत करते हुए मरेगा,
उसकी मौत शहीद की मौत होगी, मेरे नबी की चैलेंज है। और उसके बाद कह रहा है वमम माता अला आले बुग़्ज़ मुहम्मदिन माता काफिरन, जो अहले बैत से रूगरदारी करते हुए मरेगा उसकी मौत कुफर की मौत होगी, काफिर की मौत होगी। अहले बैत का दामन को कोई मजबूती से थाम ले, कुरान को अगर मजबूती से थाम ले, शरीयत मुतहरा पर अमल कर ले, रसूल पाक के चैलेंज है, शैतान उसे बहका नहीं सकेगा। उसकी मौत ईमान की मौत होगी, उसकी मौत शहीद की मौत होगी। लेकिन जिसने कुरान को छोड़ा या अहले बैत को छोड़ा हो, नमाज पे नमाज, रोजे पे रोजा, माँ बाप के खिदमत पे खिदमत, मेरे रसूल की गारंटी है उसकी मौत मोमिन की मौत नहीं हो सकती। क्योंकि मेरे आका ने पहले ही कहा इन्नी तारिकुम फीकुम सक़लैन अव्वल किताबुल्लाह व इत्रती अहली बैत, कि मैं तुम में दो भारी चीजें छोड़े जा रहा हूं, एक अल्लाह की किताब और दूसरी मेरी आल की इतरत है, मोहब्बत है। अगर इन दोनों को तुम पकड़ कर रखोगे तो कभी भी गुमराही नहीं आएगी, तुम पर आँच नहीं आएगी, यहां तक के ये दोनों हौजे कौसर पर मेरे पास जाएगा और गवाही पेश करेगा कि फला इंसान ने या रसूल अल्लाह, कुरान कहेगा या रसूल अल्लाह ये मुझ पर अमल किया था, मुझे माना था। एक तरफ से अहले बैत कहेगा या रसूल अल्लाह ये मुझसे मोहब्बत किया था, ये मुझसे रूगरदारी नहीं किया था, बूझ नहीं रखा था, मेरे आका बख्श दीजिए। इतना कहना था कि मेरे आका ने हाथ उठा देंगे बख्शिश के लिए और आपके बख्शिश हो जाए। जहां जहां तक हो सके अहले बैत से जानो दिल लगा के प्यार और मोहब्बत करे और कुरान को मजबूती से थामे, शरीयत मुतहरा पर अमल करे, नमाजों रोजा हज ज़कात की पाबंदी करे, तो मेरी गारंटी है अगर आप इतना कर लेंगे तो आपके ईमान की सही सलामत हो जाएगा, आपकी ईमान की हिफाजत हो जाएगी। लेकिन कुछ इंसान ऐसे है कि पीर का नारा तो लगा लेता है मगर नमाज नहीं पढ़ता है। अफसोस की बात, पीर का नारा लगा लेता है मगर फिर शरीयत मुतहरा पर आमिल नहीं रहता है, अमल नहीं करता। मेरे भाइयों, आप कटरा शरीफ जाते हैं, बंगाल पे हुजूर आके 2 महीना 2.5 महीना 3 महीना तक रहते हैं, कभी देखें आपके पीर को कि शरीयत मुतहरा पर अमल कर नहीं किया है? कटरा में कभी देखें आप लोग जाते 5 दिन रहते पीर के साथ ही, पीर हुजूर किबला नमाज कभी छोड़ते हैं? पीरों मुर्शिद देखे हैं? मोहब्बत किसको कहते हैं यार? मोहब्बत तो उस चीज का नाम है ना, अपने महबूब के सारे किरदार को अपना लेना, अपने महबूब के सारे अदा को अपना लेने का नाम मोहब्बत है। उनके लिबास को, उनके सूरत को, उनके सीरत को, हर चीज को अपना लेने का नाम मोहब्बत है। आपके पीर ने दाढ़ी छोड़ के रखा, आपके पीर ने कुर्ता पाजामा और टोपी पहन के रखा, आप भी लगाइए ना, आप भी पहनिए ना। आपके पीर शरीयत के बगैर कोई काम नहीं करता है, शरीयत के खिलाफ कोई काम नहीं करता है। आप क्यों करने जाते हैं? जब मोहब्बत करते हैं तो पीर के नक्शे कदम पर चलने का मतलब यही होता है कि पीर जो जो कहेगा, जो जो करेगा